दिल्ली के जंतर मंतर पर बीएसएनएल एमटीएनएल पेंशनर एसोसिएशन आयुक्त मंच व्यापक धरना। हमें नया चाहिए। बीएसएनएल एमटीएनएल पेंशनर को लेकर कई राज्यों से लोग आए और अपनी पेंशन को लेकर मांग कर रहे हैं। केंद्र सरकार से मांग कर रहे हैं और इनका कहना है कि हम लोग लेकर रहेंगे। कई राज्यों से आए हुए लोग बीएसएनएल एमटीएनएल के कर्मचारी हैं और इनका कहना है कि हम अपना हक मांग रहे हैं, इसलिए हम लोग दिल्ली के जंतर मंतर पर आए हैं। दिल्ली देश की राजधानी है और यहाँ से आवाज केंद्र सरकार को दे रहे हैं और हमारी मांग है केंद्र सरकार पूरी करे। इसी को लेकर हम लोग दिल्ली के जंतर मंतर पर आए हैं। आइए जानते हैं कि उनकी मांग क्या है। उनकी मांग आप सुनिए और जानिए बीएसएनएल एमटीएनएल के कर्मचारियों की क्या मांग है। जकाती है, मैं सर्कल सेक्रेटरी हूँ। ये है पीडीपी है महाराष्ट्र का सर्कल सेक्रेटरी हूँ जी। हम महाराष्ट्र से टोटल 100 लोग आए हैं महाराष्ट्र से। ये हम पेंशन रिवीजन के लिए आए हैं। जो 2017 से हमारा पेंशन रिवीजन ड्यू है, जो सरकार जानबूझ कर दे नहीं रही है। आज 6 साल हो गए हम लगातार संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन सरकार ये पेंशन रिवीजन नहीं दे रही है और जानबूझ के, जबकि फाइल भी मंत्रालय में पड़ा हुआ है, लेकिन जानबूझ के सरकार देना नहीं चाहती। जबकि सरकार ये कह रही है कि कंपनी बीएसएनएल नुकसान में है, एमटीएनएल नुकसान में है, तो हम पेंशन रिवीजन, पेंशन का और कंपनी से कोई ताल्लुक नहीं है, क्योंकि हमें पेंशन ये केंद्र सरकार देती है, ना कि कंपनी देती है। तो कंपनी का सवाल ही नहीं आता है। तो हम बोलते हैं कि भाई हम कंपनी से लिंक क्यों करते हैं, हमें कंपनी से क्लीन डीलिंग कर दो और हमारा पेंशन रिवीजन हमारे को 15% फिटमेंट के साथ में दे दो 1/1/2017 से। ये सरकार बहुत ही निगरगट्ट है, जानबूझ के ये कर रही है। जैसा किसानों के बारे में उन्होंने किया, 1 साल लगातार संघर्ष करने के बाद उनको जब यूपी का इलेक्शन हारता हुआ नजर आया, तब उन्होंने उनके मांगों को रद्द किया। अब भी 2024 नजदीक है। सरकार को हम दिखा देंगे कि अगर हमारे मांग को पूरा नहीं करते, पेंशन रिवीजन नहीं देते, तो 2024 में इनके लिए बहुत महंगा पड़ेगा और इन्हें अपने इससे हाथ धोना पड़ेगा। बिल्कुल महंगा पड़ेगा, क्योंकि देश की जनता के साथ साथ ये बीएसएनएल और एमटीएनएल के केंद्र कर्मचारियों के साथ धोखा कर रहे हैं, उनके पर अन्याय कर रहे हैं। और अन्याय कभी भी जो है वो एक दिन अपना रंग लाता है और हम अन्याय के खिलाफ संघर्ष कर रहे हैं। नकाती सीधी बात है कि सरकार को बीएसएनएल एमटीएनएल चलाना नहीं है। आज देखो, चंद्रयान हमने लॉन्च किया, तीसरा उसका सफल हो गया। उसमें टेक्नोलॉजी किसने दी? उसमें पूरा बीएसएनएल ने सहयोग किया। कोई अडानी अंबानी नहीं आया वहाँ पे बीएसएनएल ने सर्विस दी। तो देश की जनता को भी पता है, देश की जनता को विश्वास है बीएसएनएल पे। लेकिन अगर सरकार 4G 5G बीएसएनएल को देती है, अगर उसको जिंदा रखती है, तो उन्हें पता है कि उनके मित्रों का क्या होगा, उनके मित्रों की कंपनी कैसे चलेगी। इसके लिए जानबूझ के बीएसएनएल को खत्म करना चाहिए। उनको देश के लोगों को सस्ती सेवा मिले, उसको लेना देना नहीं है। उनको ये देना है कि हमारे दोस्त और कैसे अब्जोपति बनेंगे, बस उनको उनकी चिंता है, देश के लोगों की चिंता नहीं। अगर देश की चिंता होती तो आज बीएसएनएल एमटीएनएल को जिंदा रखते और लोगों को स्वस्थ सेवा देते। ये इतिहास है कि जब मोबाइल लॉन्च हुआ, इसके अंदर 1997 में मोबाइल लॉन्च हुआ था, लेकिन बीएसएनएल का 2002 में लॉन्च हुआ। जैसे ही बीएसएनएल लॉन्च हुआ, पूरी सेवाएं सस्ती हो गई और आज भी हमें उम्मीद है कि 4G 5G अगर देते तो हजारों करोड़ों कर्मचारी जो है कस्टमर बीएसएनएल को ज्वाइन हो जाएंगे। लेकिन ये देना नहीं चाहती सरकार जानबूझ कर। क्या मांग है सरकार से? ये मांग है कि हमारी जो पेंशन रिवीजन है वो 1/1/2017 से 15% फिटमेंट के साथ हमें दी जाए, जो कि हमारा हक है, क्योंकि सभी केंद्र कर्मचारियों को 15% फिटमेंट के साथ पेंशन रिवीजन मिल चुकी है। हालांकि जो डीओटी है, जो हमारा बाप है, जिससे हम निकल कर आए हैं, वो डिपार्टमेंट के कर्मचारियों को भी 15% फिटमेंट मिला है 1/1/2017 से। सिर्फ हमें वंचित रखा गया है।